क्या आपको भी नहीं मालूम कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए? जिंदगी में काफी अरसे तक मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे जिंदगी से चाहिए क्या। फिर कुछ लर्निंग और एक्सपीरियंस के बाद मुझे मालूम हुआ कि बेसिकली ह्यूमन बींग्स को चाहिए पैसा, पावर और फेम। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इस मनी, पावर, फेम को हासिल कैसे करें। इसे हासिल करने के लिए चाहिए हमें पर्पस ऑफ लाइफ, और उस पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड कैसे करना है वही मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 चीजें। नंबर 1 कि आपने पर्पस ऑफ लाइफ कैसे फाइंड करना है। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपने फाइंड कर लिया है उस फार्मूले के तहत, या ऑलरेडी आपके पास कोई पर्पस है लाइफ का, तो उसे हासिल करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम आपके रास्ते में आने वाली है। नंबर 3 उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है। और नंबर 4 पर है मोशन और एक्शन में क्या फर्क है। और नंबर 5 पर मैं आपको बताऊंगा मेरे 2025 के 5 गोल्स जो मुझे इस साल अचीव करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमजद अली। मैंने अपनी जिंदगी का पर्पस कैसे फाइंड किया, उसका फार्मूला मिला मुझे एक किताब में जिसका नाम है इकिगाई, मतलब पर्पस ऑफ लाइफ। आप भी इसके जरिए अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हैं। ये डायग्राम आप देखें। आपने एक ऐसा काम सिलेक्ट करना है जिससे आपको प्यार हो और उसी काम की दुनिया को जरूरत भी हो, और उसी काम में आप अच्छे भी हो, और उसी काम का आपको मुआवजा भी दिया जा सके। अगर ये चारों पैरामीटर्स किसी काम में पूरे होते हैं तो वो आपका इकिगाई है। आप इस स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इस फॉर्मूले के तहत अपनी सेल्फ का एनालिसिस करें और फाइंड करें कि आपका इकिगाई क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपना इकिगाई फाइंड कर लेंगे, या ऑलरेडी जो आपके पास इकिगाई मौजूद है या कोई गोल आपने सेट किया हुआ है, उसे हासिल करने में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। उनमें नंबर 1 है फियर ऑफ फेल्यूर, नंबर 2 है सेल्फ डाउट, नंबर 3 है कंपैरिजन, नंबर 4 है not having a sustainable system, और नंबर 5 है lack of knowledge, mentorship और resources। फियर ऑफ फेल्यूर को कामयाबी की सीढ़ी भी कहा जाता है। इस पे बहुत सारे कोर्स मौजूद हैं जो कि कुछ मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और कुछ आप जो है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने फेल्यूर नहीं देखा अपनी लाइफ में तो आप कामयाबी का मजा भी नहीं चख सकते। फियर ऑफ फेल्यूर एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन है, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस और फेल्यूर देखे होते हैं और हमें डर लग रहा होता है कि हमारा आइंदा शुरू करने वाला काम कहीं वो भी तो फेल नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम रिजिलियंट रहें और गिव अप ना करें और करेज के साथ अपने फियर को फेस करें। ये एक नॉर्मल चीज है और हर इंसान इसे फेस करता है। एवर ट्राइड, ever failed again, fell better, the world is yours। self doubt सबको होता है, इससे मुराद सबको होता है। अगर हम किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी उठाएं या किसी भी कामयाब इंसान को इंटरव्यू करें और उससे पूछें कि क्या कभी आपको लाइफ में सेल्फ डाउट हुआ है, तो उसका जवाब होगा जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये भी एक नेचुरल इमोशनल रिएक्शन है। क्योंकि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें डाउट्स होते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या ये काम मेरे लिए बना है, क्या मैं इसमें बेहतर हूं, क्या मुझ में ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमें सेल्फ डाउट पैदा करती हैं। लेकिन सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए हमें चाहिए करेज। आपने जिस करेज के साथ काम करना है, खुद पर भरोसा रखना है और काम करते रहना है। जब आप काम करते रहेंगे, बेटर होते रहेंगे और सेल्फ डाउट आपका जाता रहेगा। और एक बात याद रखें, कामयाब होने से पहले सबको सेल्फ डाउट होता है। कंपैरिजन, इसे मैं मदर ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन कहता हूं, क्योंकि आजकल हम सब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और वहां पर हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि उन्होंने क्या अचीवमेंट की है अपनी लाइफ में, और फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि यार वो कहाँ निकल गए और हम कहाँ रह गए।
यहां पर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा जिससे हम कंपैरिजन से बच सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप सीमलेस स्क्रॉलिंग। बिना मकसद की स्क्रॉलिंग आप बंद कर दें। और नंबर 2 पर है, आपने खुद को कंपेयर नहीं करना, किसी से भी खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि एवरीबॉडी हैज देयर ओन पाथ, देयर ओन लाइफ। उन्होंने अपने रिसोर्सेज से अपनी जिंदगी है, अपने हालात हैं। नो वन हैज अ ग्रेट लाइफ, नो वन। आप अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की वीडियोस या फोटोज देखते हैं और फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि यार वो नॉर्दर्न एरियाज ट्रिप पर चला गया या वो आउट ऑफ कंट्री ट्रिप पर चला गया, और हम कंपेयर करके डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो बैक एंड पे उन्होंने तकलीफ देखी होती है वो नहीं बता रहे होते। लाइक कि उनकी गाड़ी 3 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही, उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, वो चीजें वो नहीं बताते। लेकिन वो हमें शो करने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को शो करने के लिए कि उसके पास एक ग्रेट लाइफ है, वो अल्टर्ड एडिटेड फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा और लोगों को फील कराएगा कि मेरे पास ग्रेट लाइफ है। लेकिन आप यकीन माने किसी के पास भी ग्रेट लाइफ नहीं है, सबकी जिंदगी में मसाइल हैं। तो कंपैरिजन करना छोड़ें और अपनी लाइफ जिए और अपने गोल पर फोकस करें। जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे आपकी लाइफ बेहतर होती चली जाएगी और आपके सेल्फ डाउट, फेलियर, जो भी चीजें हैं वो आपकी एंड होती चली जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा 4th पॉइंट, सस्टेनेबल सिस्टम ना होना। जब हमारे पास कोई सस्टेनेबल सिस्टम नहीं होता, वेल डिफाइंड, वेल रिटन प्लान नहीं होता, तो हमारे दिमाग में फोग होती है। तो उसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पा रहे होते और हम गिव अप कर देते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा प्लान हो जिसमें हमारी एंटरटेनमेंट और हमारे जो प्रोडक्टिव काम है वो उसका एक मिक्सचर होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम बर्न आउट ना हो। नंबर 5 है लैक ऑफ नॉलेज, मेंटरशिप और रिसोर्सेज। यहां पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी राइट टाइम का वेट मत करें। पिक अ टाइम एंड मेक इट राइट। और नॉलेज अगर आप YouTube, ChatGPT या किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, वहां पर इतनी मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो नॉलेज है वो मौजूद है कि आपको नॉलेज का बहाना या किसी भी इंसान को नॉलेज का बहाना करने की जरूरत ही नहीं है। और मेंटरशिप की भी यही मिसाल है कि बहुत सी फ्री मेंटरशिप मौजूद है, बस आपने काम करना है, आपने बहाने नहीं बनाने। मोशन एंड एक्शन, वैसे अगर इनकी हम मीनिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट सिनोनियम है एक दूसरे के, लेकिन इनकी ड्राइव में बहुत बड़ा फर्क है। मोशन क्या होता है? मोशन वो चीजें होती है कि हम कोई जब एक्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले की तैयारियां, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने लेट सपोज कैमरा के लिए ट्राइपॉड भी खरीद लिया, मैंने माइक भी खरीद लिया, मैंने लाइट्स भी खरीद ली, मैंने YouTube पे काम किस तरह करना है उसकी वीडियोस भी देख ली, काम भी सीख लिया, ठीक है, मैं मोशन में रहा। लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन है एक्चुअल वीडियो रिकॉर्ड करना। वो एक्चुअल एक्शन वो है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूं, उसके अप्स एंड डाउन्स देखूं, उनसे सीखूं और खुद को बेहतर बनाऊं, वो होता है एक्शंस, ठीक है। और उसकी जो प्रिपरेशन है वो हमारा होता है मोशन। लाइक इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि एक कसाई है, उसके पास टूल्स है, ठीक है, वो उनको रोज तेज करता है, लेकिन उनसे कोई जानवर ज़िबा नहीं करता। तो क्या होगा, कुछ अरसे के बाद जब वो टूल छोड़ देगा तो उनको जंग लग जाएंगे। यही होता है जब हम मोशन में होते हैं, तो मोशन में ज्यादा देर रहने से, प्रॉपर एक्शन ना लेने की वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। इन सब का हल एक ही है, एक्शन। टेक एक्शन, जस्ट डू इट। अब मैं आपको दूंगा एक बोनस फार्मूला, द डिप। द डिप क्या होता है? जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो ड्यू टू मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन हाई होती है स्टार्टिंग में। जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आप जब वो काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सडन स्पाइक नजर आता है, आपको थोड़े बहुत रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप एक डिप में चले जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि आप डिप में चले जाते हैं
और वहां पर जो आप एक्शंस ले रहे होते हैं, जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता और वहां पर आप ओवरवेल्म होके, डिसहार्ट होकर वो काम छोड़ देते हैं। तो ये जो डिप होता है ना, इसे आप एज अ बेस्ट फ्रेंड लें। मैं इसे जो है वो एज अ बेस्ट फ्रेंड लेता हूं। वो क्यों? क्योंकि वो डिप ही वही जगह है जहां पर मेरी एक्सपीरियंस जो है वो प्लस होते हैं, लाइक कंपाउंड होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं कि आज मेरे पास एक छोटा यूट्यूब अकाउंट है और मैं अपने बड़े जो यूट्यूब अकाउंट है उसे बनाने के काबिल, उसे चलाने के काबिल नहीं हूं, तो उसे चलाने के काबिल मैं बनूंगा इस डिप में। और नो डिप नो स्कार्सिटी, मतलब अगर ये डिप ना हो तो हर बंदा जो है वो टॉप पर पहुंच जाएगा और ऐसा हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है कि ये डिप ही होता है जो हमारी ट्रेनिंग करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ाता है, हमें आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करता है। और जो बंदा स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करके इस डिप को क्रॉस कर लेता है और टॉप पर पहुंच जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। और लोग फिर उसे कहते हैं कि जी ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, किसी की भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। बेसिकली डिप में जब लोग होते हैं तो उस वक्त वो विजिबल नहीं होते। इसी तरह हम भी विजिबल नहीं होंगे जब डिप में होंगे। जस्ट आपने कंसिस्टेंट रहना है और इस डिप को क्रॉस करना है। द डे आपने उसे क्रॉस कर लिया, यू विल बी सक्सेसफुल एंड पीपल विल कॉल यू लकी। अब मैं आपको बताता हूं जो गोल्स मैंने 2025 में हासिल करने हैं उनके बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरा अल्टीमेट गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। और उस फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए जो गोल्स मैंने सेट किए हैं वो ये 5 हैं। नंबर 1, हाई रिटर्न स्किल। मुझे एक स्किल सीखनी है जिससे मुझे हाई रिटर्न हो। उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है कंटेंट क्रिएशन को। कंटेंट क्रिएशन को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि इससे मेरे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगे और पब्लिक स्पीकिंग भी बेहतर होगी, जो कि मुझे अपने फिजिकल और ऑनलाइन बिजनेस में काम आएगी। नंबर 2 है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए ताकि मैं मल्टीपल स्ट्रीम बना सकूं। नंबर 3 गोल है ये चैनल इंफॉर्मेटिव और क्वालिटी कंटेंट से मोनेटाइज करवाना। और नंबर 4 है कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और नंबर 5 है नेटवर्किंग विथ राइट पीपल। ये मेरे जितने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इन्हें मैंने इसी फार्मूला, जो कि मैंने इकिगाई फाइंड करने का फार्मूला आपको बताया, उसी के तहत सेट किया है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। और इस तरह की वीडियो आइंदा देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और ये वीडियो देखें। आप विल गेट टू नो मी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइफ इज एंजॉय, लिव इट एट इट फुलेस्ट। अल्लाह हाफिज।